पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आज अरविंद नेताम, केदार कश्यप और महेश कश्यप को मानहानि का नोटिस भेजा है। इसी तारतम्य में इसकी जानकारी लेने के लिए हम बैठे हैं संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी के पास और जानेंगे कि किस मामले में उन्हें मानहानि का दावा का उनके ऊपर किया गया है। सर, किस मामले में मानहानि का नोटिस उन्हें भेजा गया? वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पे झूठा आरोप लगाया कि कुछ उनके बयानों के संदर्भ में कहा कि ऐसा लगता है कि वो मतांतरित हो चुके हैं। तो ये सीधे सीधे मतलब उनकी व्यक्तिगत आस्था पे प्रहार करने की कोशिश की गई। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अरविंद नेताम के इस षड्यंत्रपूर्वक बयान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री हैं केदार कश्यप, उन्होंने आगे बढ़ाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने आगे बढ़ाया, जिसके कारण प्रदेश अध्यक्ष जी को ऐसा महसूस हुआ कि इससे उनकी छवि खराब हुई है, उनको सामाजिक रूप से नुकसान हुआ है, उनको धार्मिक रूप से नुकसान हुआ है। तो उन्होंने इस संबंध में मानहानि का मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है और अरविंद नेताम को, केदार कश्यप को, महेश कश्यप को नोटिस भेजा है कि वे आप 15 दिन के अंदर अपने बयान को वापस लें या सार्वजनिक माफ़ी मांगे, अन्यथा आपके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। सर, देखा जाता है कि अधिकतर बीजेपी कांग्रेस पर धर्मांतरण का आरोप लगाते रहती है, उस बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण पे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करती है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो खुद धर्मांतरण करवाती है और विपक्ष में आने के बाद धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति करती है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1.5 साल हो गए भाजपा की सरकार को बने। केंद्र में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहा था कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक का ड्राफ्ट तैयार है और 60 दिन के अंदर में हम कानून बना देंगे। आज कितने 60 दिन निकल गए? 1.5 साल पूरे हो गए। 1.5 साल का मतलब होता है 365 दिन प्लस 182 दिन, 500 से अधिक दिन हो गए। 60 दिन की बात किए थे आप, क्यों नहीं बनाया आपने कानून? सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था कि यदि धर्मांतरण देश के लिए समस्या है तो क्यों न पूरे देश में कानून बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की उस नोटिस का आज तक जवाब नहीं दिया है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती धर्मांतरण पे कोई कानून बने, धर्मांतरण पे कोई रोक हो, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन ये बन गया तो उस दिन उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि धर्मांतरण का पे राजनीति चलते रहे और धर्मांतरण होते रहे। तो सर, अब पीसीसी चीफ इसके बाद आगे क्या कदम उठाने वाले हैं इस मामले में? उन्होंने नोटिस तो भेज दिया है। अब वो जिनके ऊपर में डिफर्मेशन का नोटिस जिनको भेजा है, नेताम जी, कश्यप जी और सांसद कश्यप जी, अब इन लोग इसका क्या जवाब देते हैं उसके बाद ही आगे कार्य। यदि उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो कोई बात नहीं, यदि ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर पर अदालत जाएंगे और उनके ऊपर में इस संबंध में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मैंने इसे व्हाट्सएप के माध्यम से देखा, सोशल मीडिया में मैंने को देखा, लेकिन दीपक बैज जो कि मैंने पहले ही कहा कि वो धर्मांतरित है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मतांतरण तो हो चुका है। और जो व्यक्ति आदिवासी समाज के धर्म, आस्था, संस्कृति को लेकर के यदि चुप्पी साध करके बैठता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि वो आदिवासी समाज के नाम पर नेतृत्व करते हैं। और जब अवैध धर्मांतरण होता है या हमारे धर्म और संस्कृति को जब क्षति पहुंचाने की बात होती है, तब ये कहते हैं किन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। मेरे पास भी तो फोटोग्राफ्स हैं, सबूत हैं, जो कहीं न कहीं से ऐसे तत्वों को वो पोषित करते हैं, ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारे आदिवासी संस्कृति के साथ में जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, आज वो आदिवासी समाज के मसीहा बनकर घूमते हैं। तो हमने संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी से बात की और जाना कि पीसीसी चीफ दीपक बैज जी ने उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा रहे अरविंद नेताम, केदार कश्यप और महेश कश्यप के ऊपर मानहानि का नोटिस क्यों भेजा है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा।